निर्मम पूर्वक उसकी हत्या कर दी। उसके परिवार से मिलने हम लोग आए, तो इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से वार्ता की। हम लोगों की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ उसे मिलेगा, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। ईडी को अधिकार था ऑब्जेक्शन लगाने का, उन्होंने लगाया। अलीगढ़ में मृतक मुस्लिम युवक औरंगजेब की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन अलीगढ़ पहुंचा है, जिसमें कांट विधायक कमाल अख्तर और जो संबल सांसद हैं जिया और रहमान वर्क उसमें डेलीगेशन में शामिल थे। किस तरह की पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, किस तरह की मांग की जा रही है, बातचीत करने के लिए जो कमाल अख्तर साहब है मेरे साथ मौजूद है। कमाल साहब, क्या कहेंगे, आज पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हुई है, किस तरह की मांग पीड़ित परिवार ने की है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन इसलिए बनाकर यहाँ अलीगढ़ में भेजा है, जो एक गरीब और नौजवान मजदूर था फरीद उर्फ औरंगजेब, और जिस प्रकार एक झुंड ने उसे घेरकर निर्मम पूर्वक उसकी हत्या कर दी। उसके परिवार से मिलने हम लोग आए। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो संवेदनाएं थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनसे उनको अवगत कराया और हम लोगों ने पूरा विश्वास दिलाया कि पूरा समाजवादी पार्टी और पूरा परिवार समाजवादी उनके परिवार के दुखी परिवार के साथ है। परिवार की जो शंकाएँ थीं, परिवार की शंका थी कि 5 दिन के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, परिवार को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। परिवार की ये शंकाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दबाव देकर केस को कमज़ोर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से वार्ता की, पूरे डेलीगेशन ने, और उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया कि वो उसे पूरा एफआईआर के अकॉर्डिंग न्याय दिलाने का काम करेंगे और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उसको न्याय मिलेगा। अगर यदि कोई कहीं किसी राजनीतिक दबाव में कोई चीज़ घटना होती है तो उसको समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक उसके लिए न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करेगी। विधायक जी, परिवार से मिले आप, परिवार में जो औरंगजेब की बहन है उनकी मांग थी कि इस समय यूपी में जो बुलडोज़र सरकार चल रही है, बुलडोज़र कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह की बात हुई है, क्या कार्रवाई? देखिए, हम लोगों ने सीधा प्रशासन से एक चीज़ कही कि सरकार और प्रशासन की एक मंशा है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जब सरकार और प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद आदमी जाएगा कहाँ? हमें पूरा अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया। 6 लोग अरेस्ट भी हुए हैं, बाकी लोग जो बचे हुए उनकी जांच की जा रही है और उनकी भी अरेस्टिंग जल्दी की जाएगी। तो और सारी चीज़ें कार्रवाई की कोई मतलब, हम लोगों की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ उसे मिलेगा, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। बुलडोज़र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? नहीं, आप बात ये बात क्यों करते हो यार तुम लोग? समाजवादी पार्टी ने कहा आईपीसी, बाबा साहब का संविधान, धाराएं, कानून, अदालत उसके लिए काफ़ी है, उससे इंसाफ दिलाओ। इसका कोई ये मतलब नहीं कि किसी गरीब के घर पे जाकर बुलडोज़र चढ़ा दो। डीएम एसएसपी से भी बात हुई है आपसे, आपकी किस तरह की मांग की है और किस तरह का? हमने कहा नहीं कि जो उसके परिवार की शंकाएँ थी, हम लोगों ने उस संबंध में उनसे बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन्हें एफआईआर के अकॉर्डिंग न्याय मिलेगा। विधायक जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो है जमानत पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे? अरे आप सब लोग जानते हो यार, कानूनी प्रक्रिया में किसी आदमी का क्या दखल है? अब कानूनी प्रक्रिया है, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह निचली अदालत ने न्याय दिया है उसी तरह उच्च अदालत भी न्याय देगी। लोगों को ईडी को अधिकार था ऑब्जेक्शन लगाने का, उन्होंने लगाया। अब आगे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, कितने सख्त समझते हैं? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो देखिए, मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका का मामला नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम लोग कह ही सकते हैं कि केजरीवाल जैसे आदमी को झूठा जेल भेजा गया, राजनीतिक तौर पे जेल भेजा गया, ऐसे कौन मना कर रहा है? आप भी जानते हो, है नहीं सचिन? देखिए, ये मेरे साथ जो है मुरादाबाद के कांट विधानसभा से विधायक कमाल अख्तर साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल को द्वेष भावना के इरादे से जेल भेजा गया है। लेकिन ये आज जो है अलीगढ़ में औरंगजेब के पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, एसएसपी और डीएम से भी मुलाकात की है, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है। किस तरह की मांग इनके द्वारा की गई है वो इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।